हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन सुबह के साथ ये व्लॉग लेकर मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मोरनी हिल ठिकरताल आए हैं। ये यहाँ का मोरनी फोर्ट है जो अपनी खूबसूरती की मिसाल अपने आप है। आप ये देख रहे होंगे कि इसको यहाँ किस तरह से डेकोरेट किया गया है। और इसकी जो ये है हमारे पीछे, ये जो आप देख रहे हैं, ये दीमक की बांबी। तो मैं इसके बारे में आपको ये बता रही थी कि इसको इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि यहाँ से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको उनकी उसी ओरिजिनल फॉर्म में तैयार करके यहाँ डिस्प्ले किया गया है। ये हिरन, और दीवारों पर भी उन तमाम तस्वीरों के ज़रिए उससे उन तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है। और जो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा ख़ास लगा वो ये है बर्फ़ का तेंदुआ। इसके बारे में हमने सिर्फ किस्से कहानियों में ही पढ़ा था और देखा तो असल में यहाँ भी नहीं है। इसको मैं एक आर्टिफिशियल फॉर्म में देख रही हूँ। तो देखते हैं अंदर और क्या है। कि यहाँ पर ये सारे डिस्प्ले बोर्ड हैं, यहाँ की तमाम तरह जानकारी की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ आपको तस्वीर के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए मिल जाएगी। जहाँ पर जो भी चिड़िया, तोते, परिंदे जो भी होते थे, देखें कितने खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले किया गया इन तमाम चीज़ों को। जब मैंने यहाँ एकदम से कदम रखा ना इस दर में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पुरानी दुनिया में। देखिए ऊपर शेर टंगा हुआ है, ये इसका शिकार हो रहा है। और ये कबाइली किस तरह से उसका शिकार कर रहे हैं। पुरानी तमाम तरह जो टेक्निक्स थे ना, उन सबको, ये देखिए लंगूर है। ऐसा लंगूर तो ओरिजिनल फॉर्म में हमने नहीं देखा है। ये बच्चों के लिए ना हिरन गाड़ी बनाई जाती थी। कितनी खूबसूरत लग रही है। आजकल बच्चों का बचपन तो खो चुका है। इतनी आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई हैं ना। साफ़ सफाई का भी यहाँ बहुत ख़ास इंतज़ाम है। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं और उन डस्टबिन के अंदर आप जो है कूड़ा डालिए। देखें, चलते हैं और आगे। कितना खूबसूरत मंज़र है। ये हम बाहर की तरफ आए हैं। ये पहाड़ी पर है ना, हम ऊंचाई पर ना। यहाँ के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ के पेड़ पौधे जो हैं बिल्कुल उनका कलर भी अलग है और उनकी डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे झूमर की तरह से। तो देखिए आप, ये किले का बाहरी हिस्सा है और मुझे यहाँ पर टहलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। ये डॉल्फिन, दो तीन बार तो मुझे भी यहाँ पे नवेद को ढूंढना पड़ा। वो इस दर से घुस के दूसरे दर से निकल जाते हैं। ये देखिए आप, दीवारों पर जो डिस्प्ले है ना, ये तमाम तर वो सारे परिंदे हैं जो यहाँ हुआ करते थे। और वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें जो हैं खो चुकी हैं। ये देखिए आप, हिरन बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये जगह जितनी भी है, ये फोर्ट का जो हिस्सा है बहुत खूबसूरत है। और यहाँ जो डिस्प्ले किया गया है ना इन चीज़ों को, बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से। वाकई मैं मोहतरमा के शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इसको इतने अच्छे से रिकन्स्ट्रक्ट किया है और इन तमाम चीज़ों को एक बार हमें फिर से देखने का मौका मिला है। और बच्चों के लिए तो ये ख़ास अट्रैक्शन है, और शहर के बच्चों के लिए ख़ास तौर से, जिन्होंने शेर, चीता, जानवर, तितलियाँ, परिंदे, सब चीज़ें सिर्फ किताबों में ही देखे हैं। ये देखिए शेर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल बैठा हुआ है। आर्टिफिशियल को भी उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ डिस्प्ले किया है कि उसके हकीकी होने पर कोई शक नहीं होता है। ये पीछे सारे डिस्प्ले बोर्ड्स, ये बाहर का हिस्सा। ये देखिए आप, एक एक मोमेंट जो है ना देखने का है। हर चीज़ इतनी खूबसूरती के साथ डिस्प्ले की गई है। और उन तमाम चीज़ों को और रिकन्स्ट्रक्शन करना बड़ी बात नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को उसी दौर में ले जाकर उन्हीं तमाम चीज़ों के साथ डिस्प्ले करते हुए दिखाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है।
अब बहुत ही रिसर्च वर्क करने के बाद इसको तैयार किया गया होगा। मुझे ना जो मेरे साथी हैं यहाँ के चंडीगढ़ के, उन सब ने बताया था डॉक्टर किरण चौधरी के बारे में। तो उनका यही था कि उनको बहुत शौक़ है इन तमाम चीज़ों का, हिस्ट्री का, और अपने कल्चर से उनको बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत है। यहाँ आने के बाद वाकई मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ ही कहने की बात नहीं है, उन्होंने हकीकत में बहुत खूबसूरती के साथ इसे तैयार करवाया है। देखिए आप, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले बोर्ड पर मिल जाएगी, हर चीज़ के बारे में जो कुछ भी यहाँ मौजूद है। देखें क्या खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल उसमें नहीं है, उनके फ़ोटोग्राफ्स जो हैं उनके ज़रिए उनको बताने की कोशिश की गई है, उनके बारे में बताया गया है। एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े, दूसरे तीसरे दरवाज़े, चलते चलते जिस तरफ भी आप निकल जाएंगे, एक न एक आपको मैसेज दिखाई देगा। और वो मैसेज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसको ये सोचें कि पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ये मैसेज वो है जो हमारी आज की ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है, कि वाकई जंगल काट कर इंसान ने खुद अपने लिए मौत का सामान मुहैया कर लिया। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जल ही जीवन है। इन जंगलों के ज़रिए भी ज़िंदगी कितनी महफूज रही, इसका एहसास हमको अब आकर होता है। ये यहाँ का एक छोटा सा, ये समझ लीजिए, मॉडल है। जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले बोर्ड्स पर मिल जाएगी, हर चीज़ के बारे में जो भी यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और जो कभी यहाँ मौजूद रही होंगी आसपास इन पहाड़ियों में। देखिए यहाँ पर क्या है, और पत्थरों को तराश कर बड़ी खूबसूरती के साथ जो उसके अंदर ये डिस्प्ले किया गया। अभी देखिए शेर कितना खूबसूरत लग रहा है बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। ये घोंसले हैं, ये मेरे ख़्याल से ये किसका घोंसला में कह सकते हैं, बे का घोंसला है शायद ये। बहुत देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, वो भी अपने आप में एक इंजीनियर ही है। हम लोगों को तो मकान बनाने के लिए ईंट, गारा और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। वाकई इन परिंदों और जानवरों की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। या तो इंसान की आधी ज़िंदगी बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का किराया, EMI, यही सोच सोच के गुजर जाती है। और इन खूबसूरत परिंदों को तो पेट्रोल के दाम बढ़ने की भी कोई परवाह नहीं है। ब्लैक बक, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। डिस्प्ले में भी, और जो ये बनाकर रखे गए हैं बोर्ड्स भी, और दूसरी इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत है कि वाकई इनके बारे में जानने को दिल करता है। नीचे ऊपर देखिए, ऊपर ये किस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है, हिरन। अच्छा, इस सब के साथ ये देखिए ना, हरियाली जो है वो उसी तरह मौजूद है, हरियाली का। और ये देखिए लंगूर और ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, हरियाली जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कलर की है। यहाँ पर वीडियोग्राफी करते हुए काफ़ी सारे मैंने छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी देखे जो कीड़े मकोड़े यहाँ पर हैं, और कुछ जो है हार्मफुल भी हैं, जिनको हम आम ज़बान में बड़ा जहरीला कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी हिस्सा है और उसमें हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी। और आप देख रहे होंगे ना कि हम एक दरवाजे से घुसते हैं और दूसरे दरवाजे से जब निकलते हैं तो एक नई चीज़ होती है उसके पीछे। ये तो खैर बाहर का हिस्सा है फोर्ट का, मतलब उन तमाम कमरों के बाहर का हिस्सा, जिसमें इन्होंने एंट्रेंस पर ही बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। ये देखिए क्या, कितना खूबसूरत घास से इनके सर को डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पर देखें, हरियाली के बीच में आपको हर तरह का जानवर यहाँ दिख जाएगा।
जंगली भी, पालतू भी, घास खाने वाला, गोश्त खाने वाला, शाकाहारी, मांसाहारी, तमाम चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। अच्छा, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ख़ास तौर से बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जो हम किड्स हैं हमारे, जो इन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगी कि एक बार आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ज़रूर आएँ। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत शांत है। ये देखिए पुराना माहौल भी यहाँ पर चलते चलते आप देखते चलिए। और मैं यही कहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले।